आज की अध्यक्ष वाणी है दिसंबर 2008। हेडिंग दिया है इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास और समय की सफलता को प्राप्त करो और सफलता मुक्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े से बड़ी सौगात दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंचे नवयुग की गिफ्ट दी है। और निश्चय है और निश्चिंत भी है, निश्चित है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। तो सदा रहता है वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। तो आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन ये नया वर्ष भी मना रहे हो तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चय है, निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा?
ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब कुछ सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया उसका फल जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राजभाग का फल फुल समय मिलेगा, राजभाग की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। ये ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं ही राज्य अखंड अटल चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल राज्य है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं, कभी शक्ति कमी नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपका अंतिम जन्म 84 जन्म जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है। एक एक श्वास, एक एक सेकंड असफल नहीं, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। बाप दादा के सामने सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की बाप दादा बच्चों को तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। वो सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प
संकल्प करो, पहले चेक करो बाप का ये संकल्प रहा 31 दिसंबर 2008 की अमृतवाणी का दूसरा पेज। बोलते हो, चेक करो, बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो कि संकल्प बाप समान है, हमारा बोल बाप समान है, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए वो बाप समान है, जो भी संबंध जोड़ते हो, संपर्क में आत्माओं को लाते हो, तो पहले चेक करो ये बाप समान रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन सा खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। तो पहले सोच के, सिर्फ सोचो भी नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे से सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाला, सोचने वाला आप श्रेष्ठ आत्मा है, आप मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत हो जाता है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने कितना पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई, चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना समान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा पोजीशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां पोजीशन कुछ नहीं कर सकता। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, ये तो कमाल कर रहे हैं। तो देखो इतना फर्क हो गया। क्या कारण हुआ? ब्रह्मा बाप ने स्वयं समान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप समान बनना है ना, तो सदा अगर अपोजिशन होती भी है तो समान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। हिम्मत है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व की परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और विश्व की आत्माएं, इन सबको अपनी मनसा, शुभभावना, शुभकामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। तो इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा
अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष निगेटिव को अपोजिट में चेंज करो, पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा? इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ली है विश्व परिवर्तक, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात होती नहीं है, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या चीज है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बनाई देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो कोई बात हो गई, उस बात की क्यों, क्या, कैसे, कब, इस क्यों में चले जाते हो और छोटी सी बात को बड़ा कर देते हो। और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, तो छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होगी। बिना सीट अपसेट होती, सीट है तो अपसेट नहीं होगी। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट हुए, अभी अभी अपसेट हुए। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस नए वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि गिफ्ट तो आपके पास बहुत है। जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो लगा अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा के द्वारा दिव्य गुणों की गिफ्ट दो। ये गिफ्ट तो सबके पास है ना। 31/8 की अव्यक्त वाणी का 30 पेज। अगर आपके पास गिफ्ट है तो कहां ले लाओ? खजाने तो बहुत है ना, कम तो नहीं है। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात हो। सुनाया ना, कोई को भी खाली हाथ जाने नहीं दो।
चाहे मनसा की सौगात दो, वाणी की दो, कर्म की दो, इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हरेक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा ही लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। करीब कभी भी रोग का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोग का चेहरा, रोग का बोल नहीं। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कई भाई बहने कहते हैं रूरिहान तो करते हैं, तो कहते हैं अगर रोग से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चों का रोग दिखाना, इसको विदाई देना है। ये हो सकता है ना, रोग भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है क्या? वो लिस्ट बताओ। और ही चढ़ जाता है, सुधरता तो नहीं है, मन में ही अपोजिशन करता है। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, वो सारे सुनाए रहे। पसंद है कि करना है, अब हाथ उठाओ। ये टीवी वाले ये फोटो निकालो, थोड़ा हाथ खड़ा रखो। बाप दादा हर एक से जो भी बातें सुनाई है इस वर्ष करनी है। हर मास की लास्ट तारीख हर एक अपना पोता में जो वरदान मिलता है छोटा सा, इसमें ओके लिखो। अगर जो भी बातें सुनाई, इन सभी बातों में 2 बातें हुई, 2 बातें नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस इतना रिजल्ट लिखना। बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वाले का आधा टाइम इसमें चला जाएगा, इसलिए ओके लिखना। छोटी सी चिट्ठी होगी तो सहज पढ़ सकेंगे, तो ओके लिखना, लाइन लगाना सहज है ना।
विशेष ये क्रोध का जो भूत है वो इस वर्ष भागना है, रो भी नहीं। कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है चेहरे को, चेहरे भी क्रोध करते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देंगे, मधुवन वाले देंगे। मधुवन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने बैठे हैं तो पहले मधुवन वालों को बाप दादा कहते हैं। इसमें पहले में मधुवन वाले पहले विदाई देंगे और मधुवन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिकली जाएगा। मधुवन बीज है, मधुवन तना है, लेकिन आप सबकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुवन है ना। तो आप समझ रहे हो सिर्फ मधुवन निवासी करेंगे। आप सभी मधुवन निवासी हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुवन है। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। फॉरेन में जाने वाले अपने जन्म के गांव को भूलते हैं। बाप दादा ने देखा है, फॉरेन से जो जिनों के इंडिया में गांव हैं, स्थान हैं, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपनी जन्मभूमि, चाहे गांव है चाहे शहर है, लेकिन सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते, कमाल की है। और फिर पूछते भी रहते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, ये पुण्य आत्मा का कर्तव्य है, क्योंकि ये परिवार है, एक परिवार है, दो परिवार नहीं है, एक परिवार। आज आप लंदन में जाते हो कोई भी कारण से, तो आप क्या कहेंगे? हमारा सेंटर है कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा भाव का अर्थ ये नहीं कि वहां जाके रह जाओ। तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दिया है, तो सुना क्या करना है? मधुवन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। बहुत काम दे दिया है, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे, बस दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी, मदद करो। तो बाबा भी बांधा हुआ है। 31/12/8 की अमृतवाणी का 14 सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। अभी समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो। तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है, बेचारे हिम्मत ही नहीं। उनको हिम्मत के पंख लगाओ, तोड़ सकेंगे। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, बाप दादा ने सब तरफ के आए हुए कार्ड, ईमेल, मुबारकें स्वीकार की। और यहाँ भी देखी, आपके दिल की मुबारकें बाप दादा के लिए हीरो से भी कदम गुना ज्यादा बाप दादा ने स्वीकार की।
दूर बैठे हुए बच्चे बाप के तो दिल के सामने हैं। बाप दादा जबरदस्ती देते हैं तो सिर्फ इस हाल में नहीं देते, बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने हाजिर हो जाते। तो पदम गुना बधाइयां भी है और गोल्डन गिफ्ट जो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना दिया है, जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई है। तो सोचो, जो सोचो वो हाजिर। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा और हमारे लिए तो सदा नैनों में दिल में क्या याद रहता है? गोल्डन वर्ल्ड अभी अभी आया कि आया, ऐसे लगता है ना। आज यह है, बस थोड़े ही समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। आज सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सेवा का पुण्य जमा करने में मन में खुशी रहती है, मन खुशी में नाचता रहता है। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स हाथ हिलाओ, अच्छा है, संगठन अच्छा है। अभी दिल्ली क्या करेगी? पहले भी सुनाया कि ये मेला करना, प्रोग्राम करना, ये अभी कॉमन बात हो गई है, रीति प्रमाण हो गया है। सीजन खत्म होती है और वर्गों का प्रोग्राम चालू होता है। लेकिन अभी बाप दादा ने 2 बातों का इशारा दिया है। वीआईपी की सेवा अच्छी की है, समय पर सहयोगी भी बन जाते हैं, अच्छा सहयोग भी देते हैं। लेकिन अभी ऐसे सहयोगी से वारिसदार बनाओ। ऐसे दिल्ली में भी जो बहुत समय की वारिस क्वालिटी निकाली है, लेकिन पहले अभी तो माइक भी हो और वारिस क्वालिटी भी हो, सिर्फ सहयोगी नहीं। सहयोगी तो बनाएंगे ही, बन रहे हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी। अभी चारों ओर से माइक भी हो, मददगार भी हो, लेकिन वारिस क्वालिटी हो, भले गुप्त रहे। लेकिन वारिस गुप्त रहते भी प्रत्यक्ष ही हैं। ऐसे कोई ग्रुप कहां से भी निकले, किसी वर्ग का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, कहां के भी हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी चलो, ऐसी क्वालिटी हो, माला भले न हो, कंगन तो बनाओ। और जैसे भी जो पहले जमाने में फटाफट बारिश निकले, वैसे अभी और सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन बारिश क्वालिटी हर सीमत, हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाली हो। बाप दादा की यही आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से ग्रुप बनावे। ये नवीनता कोई भी सेंटर या कोई भी वर्ग है वो करके दिखाते। सहयोगी हैं, बाप दादा जानते हैं, हर समय सहयोग देते हैं, लेकिन वो वारिस हो चाहे गुप्त हो। तो अभी दिल्ली क्या करेगी? ऐसा कंगन तैयार करेगी। बाप दादा माला बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, कंगन बना करके लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ, चाहे फॉरेन से निकले चाहे भारत से निकले, हो सकता है ना। टीचर्स बोलो, हो सकता है दिल्ली वाले बाप दादा मुबारक देते, हिम्मत अच्छी रखी है, अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं।
और जब प्रैक्टिकल करके करेंगे तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? वाह मुरब्बी बच्चे वाह। तो कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्रा करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना? अच्छा, दिल्ली में ब्रह्मा बाप के साथ तो शिव बाप की तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं, शुरू से बाप दादा की उम्मीदें रखे हुए। अच्छा, अभी कमाल करके दूसरे वर्ष में आओ तो तैयारी करके आना। अभी पांडव हाथ उठाओ, देखो कितने पांडव? तो दिल्ली के पांडव कमाल करके आएंगे ना, करेंगे। बाप दादा हमेशा बार बार दिल्ली का नाम कहता है, और सभी के लिए, इतने जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए दिल्ली में दरबार बनाएंगे, राज्य करेंगे ना। राज्य सभा दिल्ली में होगी ना, तो दिल्ली वालों को दिल्ली को बहुत तैयार करना पड़ेगा। सभी को महल देंगे ना, महल मिलेगा दिल्ली में। अच्छा, देखेंगे कमाल, कोई नवीनता करो। अभी सभी देख चुके हैं, बार बार फंक्शन होता है, मेला होता है, ये तो अच्छा है। ज्यूरिस्ट विंग, कल्चरल विंग और मीडिया विंग वाले आए हुए। पहले ज्यूरिस्ट विंग उठो। ज्यूरिस्ट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना। तो आप सभी इस पुरानी दुनिया में बैठे नई दुनिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रहे हो। 31/12/2008 की अमृतवाणी का 5वां पेज। प्लान अच्छे बनाए, लेकिन अभी ऐसा चारों ओर, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी भिन्न भिन्न स्थान के साथी हैं, सब तरफ के मिलके करते हैं। तो ऐसा वायुमंडल वाणी द्वारा, भाषणों द्वारा वायुमंडल बनाओ जो कई लोग आपके साथी बन करके पहले ये सहयोग दे कि अशांति के समय में हम शांति बनाकर रखेंगे, शांति स्थापक बन आपके साथी बने। ऐसी साइन कराओ, जगह जगह पर अपनी सेवा द्वारा लिखवाओ कि हम शांत रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसी लिस्ट का तैयार करो और वो गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं, और उनके ग्रुप प्रैक्टिकल में लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं या नहीं, उसका बीच बीच में चेकिंग करो। ऐसा सहयोगी ग्रुप, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लेकिन समझदार बच्चे, संख्या इकट्ठी करो। और इनों का समय पर समय यात्रा निकालने की बात नहीं, लेकिन कहाँ न कहाँ जहाँ स्थान बड़ा हो वहाँ उनों का संगठन जरूर करते रहो। तो ऐसा संगठन तैयार करो जिसमें सब वर्ग वाले हो, तो गवर्नमेंट देखे कि ये क्या कर्तव्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, तो आप करके दिखाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है और करते भी रहते हो, लेकिन अभी थोड़ा बुलंद आवाज करो। फिर भी जो निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं, करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अभी गवर्नमेंट के कानों में थोड़ा आवाज पहुंचा है, कानों को हिलाओ
जितने वर्ग हैं अपने अपने सेवा द्वारा उनको प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाओ। अपनी उलझन में बिजी रहते हैं तो उनको थोड़ा जगाओ। बाकी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करो। बाकी बाप दादा का विशेष याद प्यार का ग्रुप हो और उसको मुबारक दे। ओम शांति।
बहुत बढ़िया। अनंतपुर वासी माने परमधाम वासी, परमधाम वासी माने नो संकल्प। कोई प्रश्न नहीं। अरे 2-4 लोग नीचे उतर आओ। नाम लिखा करो। और मैराम ने लक्ष्मण को राम को हत्या करने के लिए जाते, मैराम वो हत्या करने के लिए ले जाके अंदर रखते हैं, बलि देने के लिए। वो भाई पूछ रहा है बाबा। हाँ। वो रावण ने राम को जीतने के लिए यज्ञ करता है। हाँ। शुक्राचार्य और रावण ने मिलकर वो यज्ञ के क्या पूछते हैं, यज्ञ पुरुष को पंचवक्त्र, श्रीलंका को रक्षा करने के लिए, लंका को रक्षा करने के लिए पंचवक्त्र करके एक हाँ। शक्ति कवचम बना के रखा बोलते है वो यज्ञ सब किया। लंका रक्षा करने के लिए वो शक्ति मांगता है। हाँ। उसका अर्थ क्या है पूछ रहे हैं। वो अंदर नहीं जा सकते है राम लक्ष्मण। टीवी सीरियल में आता रामानंद सागर राम लक्ष्मण अंदर नहीं जा सकते। हाँ, उनकी सेना तो जा सकती है। जा सकते है। हनुमान सेना गई तो अंदर, हनुमान तो सबसे पहले अंदर घुस गया। हाँ, बाद में अंगद गई। एक टाइम मिलता है बाबा। अंगद भी गया। वो सूर्यास्त के टाइम पर है, घड़िया होता है ना सूर्यास्त में। अरे और तो और वहाँ जाकर के उन्होंने विभीषण को राज तिलक भी दे दिया। विजय पाने वाला तो अंदर जाएगा ना। బ్రాహ్మణులు ఏ శుభకార్యము అశుభకార్యం చేసినా చేతులకు కట్టుకొని చేస్తారు కదా। अनुवाद करो, पूरी बात करो। దర్భలు కట్టుకొని చేస్తారు కదా, దాని విశేషత ఏంటి బాబా? वो दर्भ का लकड़ी होता है ब्राह्मणों में यज्ञ करने पर दर्भ का लकड़ी होता है, छोटा घास का दर्भ होता है। पिंडदान करते समय जो ब्राह्मण एक आदमी बोलो, तेलुगु तो उन्होंने नहीं बोल दी वो तो। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो भी जो कार्य करने के लिए शुरू करते हैं, उस समय एक घास की एक तनकी जैसा वो उसको बांध लेते हैं। लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको क्यों ऐसा मान्यता दे रहे हैं वो गान की मना? उसे कुशा घास कहते हैं। कुशा घास, अच्छा। हाँ हाँ, जिससे कुछ ने। हाँ, कुश माने कांटा होता है। हाँ जी, वो घास में कांटा होता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी क्रिया करते हैं, हाँ पानी भी लगाएंगे, हाँ जी, तो वो कुशा घास साथ में रहेगी। हाँ जी। माना बिना कांटा लगाए, हाँ, बिना थोड़ा दुख दिए काम पूरा नहीं होता है। अच्छा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत मीठी मीठी भाषा में बातें सुनाई, प्यार, लेकिन असर नहीं पड़ता है। असर तभी पड़ता है जब वो कुशा घास साथ में होती है। अच्छा। ज्ञान की बातें जो है वो तलवार के मुआफिक काम करती हैं, ठीक है, कांटे की तरह काम करती हैं। इसलिए शंकर जी के त्रिशूल में क्या दिखाया है? कांटा। राम के बाणों में क्या दिखाया है? कांटा। इसलिए जो भी अनुष्ठान करेंगे तो उसमें कुशा घास जरूर हाथ में लगाएंगे।
గొప్పవాడా కృష్ణుడు గొప్పవాడా అని నేను అనుకుంటారు సార్ బాబా అంటే రాముడే గొప్పవాడా కృష్ణుడు గొప్పవాడా అని राम महान है या कृष्ण? राम और कृष्ण में कौन महान है? बाबा तो बता दिया कृष्ण बच्चा है, राम तो राम बाप को कहा जाता है। तो बाप महान है या बच्चा महान है? बाप महान है, लेकिन महान होते हुए भी बाप की महानता तब है जब बाप घर में आग लगे और बच्चे को बचा ले, तो बाप बाप है। खुद भाग जाए और बच्चे को न बचाए तो कहेंगे बाप झूठा है या सच्चा है? झूठा है। तो बाप बाप महान तब है जब बच्चों की सुरक्षा करे। अगर बच्चों की सुरक्षा नहीं करता है तो बाप बाप नहीं है। बच्चा तो फिर भी रचना है। बड़प्पन में महानता होती है, तो बड़ा कार्य करे तभी तो महान बने। రాముడు బాబా 25 ఏళ్లకు బాణం తీసుకొని యుద్ధం చేసినాడే 25 సంవత్సరాలకు కృష్ణుడు చిన్నప్పటి నుంచినే అన్ని చూపించినాడు అని చెప్తున్నాడు బాబు నిన్న 25 సంవత్సరాలకు రాముడు అరణ్యవాసం అన్ని చేస్తాడు కదా వయసు ఆయనకు అంతా అయినాక కదా అరణ్యవాసం అన్ని చేసిండేది కృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాడే కదా ఈయన చిన్నప్పటికే విద్యలన్నీ వచ్చినాయి అని शास्त्रों में కృష్ణ భక్తులు రామ విష్ణు భక్తులు ఇద్దరు ఇట్లా పోరాడుకున్నారు దానికి शास्त्रों में ऐसे दिखाया है कि जो राम को 25 साल आने के बाद 25 उम्र एज आने के बाद उन्होंने जो भी राक्षस को वध किया और अरण्यवास भी किया ऐसा दिखाते हैं। और जो कृष्ण है कृष्ण को छोटेपन में ही कंस को वधा कर दिया ना, तो ऐसे वध किया और कंस का वध किया। तो ऐसे क्यों ऐसे दिखाया? इसको छोटेपन में ऐसे क्यों दिखाया, उसको बड़ेपन में क्यों दिखाया? शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो स्थूल रूप में उठाई है, इसलिए उन्होंने स्थूल एज समझ लिया। लेकिन स्थूल एज की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो अलौकिक जीवन है। अलौकिक जीवन में जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक कहेंगे बच्चा बुद्धि, ज्ञान को पूरा नहीं समझा है। जैसे गीता के भगवान की बात है, बुद्धि में अगर बैठ गया कि गीता का भगवान कौन, तो बच्चा बुद्धि कहेंगे या सगीर बुद्धि कहेंगे? बढ़िया। अगर बुद्धि में ये बैठ जाए कि गीता का भगवान कौन है, तो बड़ा गीता का भगवान निराकार शिव बाबा कैसे है, तो सगीर बुद्धि कहेंगे या बच्चा बुद्धि कहेंगे? सगीर बुद्धि कहेंगे। तो अभी जो कृष्ण बच्चे की आत्मा है उसकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठ रहा है। तो उसका कारण क्या है? बुद्धि कच्ची है या बुद्धि पक्की है? कच्ची बुद्धि है। इसलिए शास्त्रों में दिखा दिया कि छोटेपन में ही कृष्ण को बच्चे के रूप में असुरों का संहार किया। पुरुषार्थी जीवन में ही राम के लिए दिखाते हैं बाली बड़ा हो गया तो रावण का वध किया। तो ज्ञान की बात है। ज्ञान में बड़ा तो हम समझते हैं वो बड़ा ठहरा, ज्ञान में छोटा तो समझते हैं छोटा, बच्चा बुद्धि है। और ధనుర్మాసం అంటే విశేషత ఏమిటి బాబా? धनुर्मास का विशेषता क्या है? क्या होता है? जो महीना होता है बाबा। कौन सा महीना? अभी चल रहे हैं। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इन 12 महीनों में से कौन से महीने की बात है? इस महीना होता है, इस महीना है? इस महीना होता है। संक्रांति के पहले धनुर्मास
मकर संक्रांति। అన్ని దేవాలయాల్లో పూజలు జరుగుతాయి బాబా. है? ధనుర్మాసం అన్ని దేవాలయాల్లో 4 గంటల బాగా తీసి పూజలు జరుగుతాయి బాబా. 4 बजे ये महीने में जो अंतिम मास है, ధనుర్మాసం जो अंतिम मास है उसे कहते हैं धनुर्मास। धनुष कहते हैं पुरुषार्थ को, और पुरुषार्थ अंतिम जीवन में ही होता है या बीच के जन्मों में होता है या नई सृष्टि के शुरुआत में पुरुषार्थ होता है। असली पुरुषार्थ कब होता है? अंत में ही पुरुषार्थ होता है। तो 84वें जन्म का जो अंत का टाइम है वो धनुर्मास है। धनु माने पुरुषार्थ, धनुष कहते हैं राम का धनुष, शिव का धनुष। राम के धनुष को, शिव के धनुष को रावण भी नहीं हिला सका, और सीता ने उस धनुष को आराम से उठा लिया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ उस शरीर से जो पुरुषार्थ किया गया वो पुरुषार्थ इतना लचीला होता है आत्माभिमानी पने का कि सब नहीं उठा सकते। जितना देह अभिमानी ज्यादा होगा उतना उससे पुरुषार्थ लचीला नहीं हो सकता, और जितना कम देह अभिमानी होगा, आत्माभिमानी जास्ती होगा, तो पुरुषार्थ में मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी। धनुष खींचते हैं ना, तो धनुष कैसे हो जाता है? मुड़ जाता है। ये मोल्डिंग पावर जिसमें ज्यादा होगी तो वो अच्छा पुरुषार्थ करेगा। जिसमें देहभान ज्यादा होगा तो सीधा का सीधा ही बना रहेगा, मुड़ेगा नहीं। इसलिए इस मास को कहा जाता है धनुर्मास। कौन सा मास? अंतिम जन्म, जब शिव बाप आते हैं और हमको सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। क्योंकि 63 जन्मों में तो देहभान रहता है। जब देहभान है तो पुरुषार्थ को हो ही नहीं सकता। आत्माभिमानी बाप बनाते हैं पहले किस लिए? कि जो जो आत्माभिमानी बनेंगे उनका पुरुषार्थ लचीला मोल्डिंग पावर वाला बनेगा। इसलिए अंतिम मास का नाम धनुर्मास रख दिया। నరసింహస్వామి హిరణ్యకశిపుని పొట్ట చెల్లిస్తాడంటారు, భగవంతుడు అట్లా చేస్తాడని అంటారు. भगवान की नरसिंह अवतार दिखाते हैं ना, उस समय हिरण्यकशिप का पेट को फाड़ देते हैं। तो भगवान होते हुए ऐसे करना क्या ठीक माना जाता है? भगवान हिंसा करते हैं, हिंसा का काम करते हैं या अहिंसा का काम करते हैं? साधु सन्यासी महात्माएं हिंसा का काम करना सिखाते हैं या अहिंसा सिखाते हैं? अहिंसा सिखाते हैं। तो भगवान हिंसा करेगा और सिखाएगा? नहीं। भगवान तो आकर के ये बुद्ध रूपी पेट फाड़ते हैं हिरण्यकश्यप का। और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेल, अप्पा माने पीने वाला। जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं दुनिया की, सोने जैसी सच्ची आत्माएं, उनका जो तेज है, पवित्रता रूपी तेज, उसको पी लेता है। क्या? उसको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ऐसे जो असुर हैं, जो सच्ची सच्ची भोली भाली आत्माएं होती हैं, उनके पवित्रता रूपी तेज को पीने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। ऐसे हिरण्यकश्यपों का बुद्ध रूपी पेट भगवान आके फाड़ देता है। स्थूल पेट की बात नहीं है, स्थूल हिंसा की बात नहीं है, ये तो संकल्पों के खून की बात है।
ये पेट फाड़ा जाएगा तो स्थूल खून निकलेगा या सूक्ष्म खून निकलेगा? स्थूल खून निकलेगा। और ये बुद्ध रूपी पेट ऐसा है, इसमें ज्ञान की कटारी जब लगती है, ज्ञान की तलवार लगती है, संकल्पों तो जो दुष्ट संकल्प है, दुष्ट संकल्पों का जो खराब खून है वो सब बाहर निकल पड़ता है। ये बुद्ध रूपी पेट भगवान ने फाड़ा था, हिंसा की बात नहीं है। तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। हिरण्यकश्यप की भी भलाई की या बुरा किया? भलाई की। सड़क रूप में याद नहीं करना, उसका क्या बात? कड़क रूप में याद नहीं करना है। कड़क माने स्ट्रिक्ट। अभी मुरली बताइए। माने सहज सहज याद करना है। आसन लगा के बैठ गए और कड़क रूप में बैठ गए आसन लगा के, तो शरीर को तकलीफ होती है ना, ज्यादा देर तो नहीं बैठ सकेंगे। तो वो कहा कि जैसे जैसे सहज आराम से बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐसे आराम से बैठे बैठे अपना पुरुषार्थ याद का करना चाहिए। कड़क पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। हठयोग नहीं बनना है। ఉత్తరాయణం పుణ్యకాలం అంటారు కదా బాబా. భీష్ముడు ఆ టైంలో ఆయన ఆ కాలంలో శరీరం పుణ్యలోకాలు పోతాడు, స్వర్గమార్గం చేశారు అంటారు కదా బాబా. వైకుంఠ మార్గం చేసింది. भीष्म ने जब तक उत्तरायण की काल नहीं आया है तब तक शरीर नहीं छोड़ा। तो मना ऐसा शास्त्र में ऐसा मान्यता है कि जो भी शरीर छोड़ते हैं उस उत्तरायण के काल में वो स्वर्ग को पधारेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों आया? उत्तरायण का मतलब है उत्तर में प्रत्यक्ष होना। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी में सूरज की किरणें पड़ती हैं और पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। 6 महीने जो चक्कर काटती है उसमें सूरज दक्षिण की ओर होता है। जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। कहाँ पड़ती है? नीचे की ओर। तो नीचे की दिशा वो दक्षिण दिशा कही जाती है। दक्षिण दिशा में मुसलमानों के देश हैं। क्या राक्षसी वृत्ति मुसलमानों की है ना? वो मुसलमानी देश दक्षिण दिशा में, अथवा क्रिश्चियंस के देश है जैसे दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो दक्षिण में जब सूर्य चमकता है और भारत उत्तर में है या दक्षिण में है? भारत का हिस्सा उत्तर में पड़ता है। भारत में स्वर्ग भूमि देवताओं की है। तो जब दक्षिण में सूर्य चमकता है तो उत्तर में अंधेरा होगा या सवेरा होगा? अंधेरा होगा। अज्ञान का जब अंधेरा है उस समय मरने से कोई फायदा नहीं। मरना भी बेहद का है। जीते जी मरना है या शरीर छोड़ने को मरना कहा गया है? जीते जी मरना। तो सूर्य जब उत्तरायण हो जाए 6 महीने, दक्षिण के 6 महीने पूरे हो और सूर्य उत्तर की दिशा में चमकने लगे, तब भारतवर्ष में रोशनी रोशनी होती है ज्ञान की। सतयुग और त्रेता बरतता है। उस सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी वो स्वर्गवासी होंगी। ये उसका अर्थ है।
इसलिए भीष्म पितामह ने दक्षिण दिशा में जब सूर्य चमक रहा था उस समय शरीर नहीं छोड़ा। हम भी असुर बन जाएंगे। असुर तो चाहते हैं अंधेरा कायम रहेगा। वो क्या चाहते हैं? अज्ञान अंधेरा चाहते हैं, ये अज्ञान की रोशनी चाहते हैं। वो तो अज्ञान अंधेरा चाहते हैं। तो भीष्म पिता ने पक्का कर लिया कि हम अज्ञान अंधेरे में शरीर नहीं छोड़ेंगे। जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा भारतवर्ष में, तब हम जीते जी शरीर छोड़ेंगे। అయ్యప్ప స్వామికి ఎంతమంది ఇది చేస్తారా? ఎంతవరకు జరుగుతుంది స్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి? अयप्पा को जो षणमुख है अयप्पा, हाँ, उसको दिखाते हैं ना, तो बहुत बहुत ऐसा पूजा कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या मिलेगी उसको? जो अयप्पा स्वामी है उनकी मान्यता पहले नहीं थी इतनी। पहले अयप्पा के फॉलो करने वाले काले कपड़े वाले इतने नहीं दिखाई देते थे, और अभी अयप्पा को फॉलो करने वाले काले कपड़े वाले बहुत दिखाई देते हैं। हर गांव में दिखाई। 40 दिन इसका मतलब ये हुआ उनका तो नाम ही है अयप्पा। जब डंडा लगता है किसी को तो कहता हाय, बाप को भी पहचान लेते हैं। डंडा नहीं पड़ता है, प्यार से समझाते हैं तो बाप को नहीं पहचानते, और जब डंडा लगा तो बाप को पहचान लेते हैं। फट से अप्पा भी निकलता है और आई भी निकलता है। वो धर्मराज बाप का पार्ट है। जो धर्मराज बाप है वो काले भैंसे पर सवार है। वो काला दिखाया जाता है या गोरा दिखाया जाता है? काला भूत दिखाया जाता है। महाकाल है। तो महाकाल का टाइम अभी आने वाला है या पास हो चुका? आने वाला है। जितना जितना आगे महाकाल का पार्ट आगे आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, उतना उतना अयप्पा के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ज्योति आता है बोल के जा रहे बाबा अयप्पा को, ज्योति दिखाता है बोल के जाते हैं वो अयप्पा को। उधर भगवान ज्योति दिखाता है बोल के उन्हें बुला लेता है उधर, कहते हैं वो केरला। ज्योति माने ज्ञान की ज्योति। ज्ञान की जो ज्योति है वो तब ही काम करती है जब मनुष्य सृष्टि के ऊपर डंडा बजता है। सगाएं जब शुरू होंगी तो बहुत भगवान को पहचानेंगे, लेकिन वो टाइम महाकाल का होगा। प्यार के सागर बाप का पार्ट नहीं होगा। वो थोड़े बच्चों के लिए होगा। అయ్యప్ప 18 మెట్లే బాబా. 18 మెట్లకు 18 68 వర్గాలు, ఇంకొక మెట్టుకు 68 వర్గాలు చేయించమని చెప్పని 18 మెట్లు బాబా అయ్యప్ప స్వామికి. 18 రకాలు अयप्पा को 18 सीढ़ी के बाद दिखाते हैं बाबा। 18 सीढ़ी के बाद अयप्पा का प्रतिमा होते हैं। उसको चढ़ने से जो भी विकार है हर्षद वर्ग वो सब निकलेगा, ऐसा मान्यता है। हाँ निकलेगा, हाँ निकलेगा। 40 दिन हम लोग पुरुषार्थ करता है बाबा। अयप्पा माला पहनता है ना, 40 दिन पुरुषार्थ करता है। फिर वापस आने के बाद उधरे शराब पीता है, उधरे चंपल के लाके उधरे सरस में स्नान करता है, उधरे शराब पीता है, सब छोड़ देता है। और क्या हर्षद मिलेगा? वो तो दुनिया में भक्ति मार्ग की बात बताई।
और सभी भक्ति मार्ग में पूछ रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब इमिटेशन होता है, सच्चाई नहीं होती। लेकिन वो भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई जाती हैं वो कहाँ की यादगार है? वो संगम युग की यादगार है। संगम युग में कोई 18 आत्माएं हुई हैं, नंबरवार, सीढ़ी दर सीढ़ी, जो एक से एक ऊंची स्टेज वाली है। नवरत्न गाए जाते हैं, नवरत्नों की माला है, तो वो नवरत्न 9 आत्माएं चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य आत्माओं का पुरुषार्थ है। और 9 ही है या उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी हैं? सहयोगिनी शक्तियां भी हैं। तो 9 और 9 मिला के कितने हो गए? 18 सीढ़ी है। जो उनमें नीचा पुरुषार्थ वाला भी है और सबसे नीचे पुरुषार्थ की सीढ़ी भी है। ये पांव है, पांव। इस पांव को बुद्ध रूपी पांव कहा जाता है। हाँ जी। क्या? जैसे इस पांव से चलते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे बुद्ध रूपी पांव से भी चला जाता है पुरुषार्थ में। बुद्ध रूपी पांव से दौड़ा जाता है। तो इस पांव ने पहली सीढ़ी रखी, माना जो नीचे पुरुषार्थी वाली आत्माएं हैं उनका संग किया। फिर उससे सीढ़ी को ऊंची को पकड़ा, तो दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 18वीं, लास्ट सीढ़ी तक कोई पहुंचता है तो कहते हैं लास्ट पुरुषार्थी। इसको भक्ति मार्ग में दशाएं भी कहा जाता है। कहते हैं बृहस्पति की दशा, ऊंचे ते ऊंची, नीचे ते नीची कहते हैं राहु की दशा। पातालपुरी का मालिक है, नीचे से नीचा पुरुषार्थी है, वो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी है। तो वहां की बात यहाँ स्थूल सीढ़ियों में लगा दी। और स्थूल सीढ़ियां चढ़ने से कोई श्रेष्ठ थोड़ा ही बन जाएगा। ये तो बेहद की बात है। అమృతము తిరిగేటప్పుడు విష్ణువు చెప్తాడు, రాక్షసులు తోక పక్క పట్టుకోండి, ఈ వీళ్ళనంతా ఈ పక్క పట్టుకోమని చెప్తాడు. आपस में बात नहीं करो, पूरी बात बोल दो। రాక్షసులంతా అమృతం తిరిగేటప్పుడు బాబా రాక్షసులంతా తల పట్టుకుంటారు, దేవతలంతా తోక పట్టుకుంటారు బాబా. అది చిరిగేటప్పుడు విషం అనేది కక్కేస్తుంది ఒక్కటే అడగను అంతే కదా. దాన్ని అమృతం అనేది దేవతకే పంచుతాడు కదా. सागर के मंथन के समय विष्णु ने ऐसा कहा है कि जो असुर होते हैं उसको सांप की सांप को सिर के तरफ पकड़े, देवता होते हैं सांप की पूंछ पकड़ते हैं, और जो असुर होते हैं वो मुख पकड़ते हैं, मुंह पकड़ते हैं। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हाँ वही पूछ रहे वो। तो सागर मंथन हुआ तो वो सागर मंथन असुर और देवता ज्ञान सागर का मंथन है। उस ज्ञान सागर को जब मथा गया तो उसमें सर्प है, वासु की सर्प उसका नाम है। वसु कहते हैं, वसु, वसुराज, वसुदेव। वसु का अर्थ है धन संपत्ति। है ज्ञान की धन संपत्ति, तो ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन? वसुदेव है, जिसका बच्चा कृष्ण कहा गया। वो नारायण तो सतयुग में होगा, उसकी कोई गाय नहीं है। संगम युगी कृष्ण की बात कहो।
जो संगम युगी कृष्ण है उसका बाप वसुदेव। कौन हुआ वसुदेव? ज्ञान का धन देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा हुआ वसुदेव, और वसुदेव का बच्चा हुआ वासुकी। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही वसु का बच्चा वासुकी। तो शिव बाबा है वसुदेव, उसका बड़ा बच्चा कौन है? कौन है बड़ा बच्चा? वासुकी माने बड़ा बच्चा कौन है? अरे शिव बाबा का बड़ा बच्चा कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता पहला बच्चा है ना, बड़े से बड़ा बच्चा है। तो वो बड़े से बड़ा जो बच्चा है वो दुनिया का बड़े से बड़ा सांप है या नहीं है? है या नहीं है? उस सांप की डोरी बनाई गई। क्या? उस डोरी में उसकी पूंछ जो है वो देवताओं ने पकड़ी। क्या? पूंछ पकड़ना माने फॉलो करना, पीछे पीछे चलना। तो जो देव आत्माएं थी उन्होंने उस प्रजापिता के पीछे पीछे चलना शुरू किया, फॉलो किया, फॉलो फादर किया। और जो असुर थे उन्होंने फॉलो नहीं किया, पूंछ नहीं पकड़ी, उन्होंने मुंह पकड़ा। ऐसे क्यों कहा? वैसे क्यों कहा? उस मुरली में ऐसे कहा, इस मुरली में ऐसे कहा, उस कैसेट में ऐसे कहा, इस कैसेट में वैसे कहा। अच्छा ये बात कैसे, वो बात कैसे? हर बात में मुंह पकड़ते। अब जितना जितना मुंह पकड़ के बात करेंगे उतना उतना तीखा जवाब मिलेगा। तो जैसे जवाब ऐसा मिलता है जैसे मुंह में से आग निकल रही हो। कहते हैं ना इसके मुंह में से तो आग निकलती है, तो विषैली ज्वाला निकलती है। तो दुख देवताओं को होगा या असुरों को होगा? असुर झुलस जाते हैं, देवताएं तो फॉलो करते हैं भगवान को, भगवान की डायरेक्शन को, भगवान की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, पूंछ पकड़ते हैं। और असुर फॉलो नहीं करते हैं, मुंह पकड़ते हैं। और ओम